हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल CS भाषा। आज हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग बूलियन इंडेक्सिंग इन pandas डेटा फ्रेम्स एंड सीरीज। देखिए, हमें बहुत बार इस टॉपिक को पढ़ के समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि बूलियन हम इंडेक्सिंग यूज़ कर ही क्यों रहे हैं, या व्हाट इज़ अ क्राइटेरिया बेसिकली ऑफ यूजिंग बूलियन इंडेक्सिंग। एक चीज़ जो हमें नहीं भूलनी है बूलियन इंडेक्सिंग के अंदर, बेसिकली पहले तो इंडेक्सिंग होती क्या है। इंडेक्सिंग का मतलब है व्हेन वी हैव द डेटा गिवन टू अस in a database, then what is the technique or what is the feature using which we can quickly access the data। तो अगर हमारे पास एक रिकॉर्ड है सपोज 50 बच्चों का, और 50 बच्चों में से हमें फटाफट से निकालना है एक क्राइटेरिया के बेसिस पे कि जैसे वो बच्चे whose names are starting with the letter A, or those students where who were born in the year 1995 and so on. So basically there has to be a quick way of doing it, and when we use the boolean operators, so we basically, that is true and false, we use that criteria to get the data extracted from the database। So boolean indexing के अंदर पहले तो हमें ये समझना indexing करते क्यों है, ताकि पहली बात indexing होती क्या है। It's basically a technique, as I just told you, which allows you to retrieve the data quickly from the database। So when you're using true and false concept and you provide a query to your database, and then on the basis of that query you get the result in terms of true and false, on the basis of which you are able to extract the data from the database or from the data frames, pandas data frames and series। So that basically is a concept of boolean indexing। देखिए, इसको quickly एक example के through understand करते हैं कि अगर मैंने आपको एक क्राइटेरिया दिया, मैंने बोला कि हमें वो रिकॉर्ड चाहिए। हमारे पास एक टेबल है जिसमें डिफरेंट जोन्स हैं। सो ये हमारे पास टेबल है, जैसे एक प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट कौन कौन से रीजन में है, वी हैव नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। प्राइजेस क्या है प्रोडक्ट के, क्वांटिटी क्या है। तो अब अगर हम एक क्राइटेरिया देते हैं कि आई वुड लाइक टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स विच आर अवेलेबल इन द रीजन ईस्ट, सो आई will see that the first answer is true for me because that is matching the criteria। Similarly, the second not the second record but the third record is matching the criteria, so I will get that also true, but the other three will be false। So depending upon the criteria you get the answer in terms of true and false, और इस true and false के basis पे आपके पास result सिर्फ उतना ही आता है। So when you know that there are certain things which are true and there are certain things which are false, which means you're giving the input in the form of true and false, and then you get or you retrieve the data, so that concept is called as boolean indexing। So इसी चीज़ को हम understand करते हैं एक छोटे से example के साथ। I want to import of course pandas as PD, and I am basically गेटिंग द रिकॉर्ड। सो आई हैव अ फाइल विद मी, और वो बड़ी फाइल है जिसके अंदर प्रोडक्ट के डिटेल्स हैं। सो आई विल जस्ट सिंपली से दैट आई वुड लाइक टू रीड दैट फाइल CSV because it's a CSV file and the name of the file is product.csv। ओके, सो ये हम कर चुके हैं, हमें पता है कि दिस इज बेसिकली अ क्विक वे। नाउ व्हेन आई से प्रिंट REC, हमारा डेटा फ्रेम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, एंड आई वुड लाइक टू, व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस, I will see the list of the records। So there are approximately 43 records। अगर आप देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से 42, so 43 records हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक काम करेंगे, हम इसको 43 रिकॉर्ड्स पे काम नहीं करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जस्ट फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हमारे को फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं तो हम कैसे करेंगे, हम सीधा REC डॉट हेड करते हैं। तो ऐसा करते हैं, 5 की जगह हम 10 रिकॉर्ड्स कर लेते हैं। नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू सी दैट व्हाट आर माय फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। Okay, so the first 10 records goes again into another object, and if I am just accessing that data, so I'm only talking about my first 10 records। Now can you see from 0 to 9, these are first 10 records that I have। Now we're going to work on the criteria। देखिए, हमारे पास 10 records हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें एक बूलियन इंडेक्सिंग अगर हमें क्रिएट करना है तो
पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा, मैं आपको इंग्लिश में क्वेरी बताती हूँ कि आप मुझे सारे रिकॉर्ड्स वो बताइए जिसमें जो यूनिट्स हैं दैट इज ग्रेटर दैन 50। तो आप सोचेंगे ना कि पहला रिकॉर्ड देखें, इसकी यूनिट्स 50 से ग्रेटर हैं, आप बोलेंगे यस ट्रू, सो ये भी दिखना चाहिए। ये 50 से ग्रेटर है, नो, बिकॉज इट इज इक्वल टू 50, सो दिस इज फॉल्स। द थर्ड वन इज false, the fourth one is false। ऐसे करते करते on the basis of the criteria that you're giving, you're basically getting the answer in terms of true and false। so जब जो and ultimately आपने indexing on the basis of true and false जब करी, so आपके पास result जो आया that will be on the basis of Boolean indexing। so पहले हम एक छोटा सा केस करते हैं, इसके अंदर हम Boolean indexing नहीं देते, हम सीधा एक सिंपल इंडेक्सिंग देते हैं। तो देखिए हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं। सो 10 रिकॉर्ड्स के लिए इफ आई से आई टेक अ वेरिएबल एंड आई जस्ट सिंपली क्रिएट the sequence of random sequence of true and false 10, because true values होनी चाहिए, true या false में 10 values होनी चाहिए, because in A I have 10 records। so if I say true false true true false true false and let me see कितनी values हो गई हैं हमारी। so we have 1 2 3 4 5 6 7 8 and 2 more, true comma true। so आपने एक sequence बनाया true false का for the 10 records and this is what you would like to implement or you would like to read, okay, because अब हमारे पास एक sequence है true and false का and I would like to read the data, because अगर मैं जब इसको प्रिंट करेंगे, अगर हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया प्रिंट करेंगे, तो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। सो इफ़ आई जस्ट से ए T. So mind it, in this case, this is basically one of the ways for implementing the Boolean indexing, okay, or Boolean selection। क्योंकि ये क्या करेगा, true and false it will going to pass, so ये column का name नहीं देगा इसके अंदर, but on the basis of the true and false it will going to result you the data which is having the value true। so if I execute this program, okay, now look here quickly। so you will basically not going to get everything, you will only going to get these values जहाँ जहाँ हमने true दिया था। अगर मैं अब इसको और ध्यान से आपको दिखाऊं दोबारा से एग्जीक्यूट करके, बिकॉज अभी ये इसके साथ मिक्स एंड मैच हो रहा है, सो आप एक मिनट रुकिए, हम बस इसमें ये चेंज करेंगे कि हम सारे रिकॉर्ड्स नहीं डिस्प्ले करते हैं। तो लेट मी पुट इट अंडर द कमेंट थिंग एंड देन सिमिलरली आई हैव गॉट द 10 रिकॉर्ड्स। सो 10 रिकॉर्ड्स में से कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से नहीं हैं, ओके। सो अगर मेरे को वो 10 रिकॉर्ड्स पहले चेक करने हैं, आई विल से प्रिंट ए एंड देन उस 10 रिकॉर्ड्स में से कौन कौन से रिकॉर्ड्स ट्रू हैं हमें वो देखने हैं। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड थिंग्स विल बी क्लियर टू अस। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स थे हमारे पास, लेकिन इसमें से आपने ट्रू किस किस को दिया था, यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से नोट करें तो आपने फर्स्ट वैल्यू विच इज 0, थर्ड वैल्यू विच इज 2, फोर्थ वैल्यू विच इज 3 एंड देन this value which is 5 and finally the last two which is 8 and 9। so आपने देखा on the basis of this true and false आपके पास डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ डेटा बेस से, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। सो हम अब इसको क्विकली ये देखेंगे कि बूलियन इंडेक्सिंग, ये तो हमने ट्रू फॉल्स अपने आप दिया, ठीक है। अगर हम हमारे को रिकॉर्ड एक एक्सेस करना है ऑन द बेसिस ऑफ, एज आई जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश दैट ओके टेल मी द डिटेल्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर फ्रॉम द रीजन ईस्ट, और टेल मी the details for only the item called pencil, or tell me the details for all the products where the unit is greater than 50। so ये क्राइटेरिया है, ठीक है। so क्राइटेरिया देने के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, क्राइटेरिया देने के लिए हम यूज करेंगे relational या comparison operator। I am sure that you are aware of the relational and the comparison operator। so we'll basically be using these simple operators which we have already done a lot of times
in classes 11th and 12th also we are doing. So greater than, equal to, less than equal to, not equal to, and of course the comparison operator, comparison. So अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. तो अब हम इस क्राइटेरिया को चेंज करते हैं और हम कहते हैं कि अब आई वुड लाइक टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन से ईस्ट, जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के अंदर पीछे देखा था. तो हम क्या करते हैं, हम ये रिकॉर्ड लेकर पहले तो एक क्राइटेरिया बनाते हैं. तो क्राइटेरिया कैसे बनाएंगे, इसको हटा देते हैं. Let me see a criteria. CR is what the name that I'm giving to a criteria. Now the criteria says that हमारे पास सिलेक्शन आ गई थी डेटा फ्रेम्स की इसके अंदर. सो अगर मैंने अब इसमें क्राइटेरिया दिया रीजन, बिकॉज द नेम ऑफ द कॉलम वाज रीजन. सो इफ आई से रीजन in double quotes is equal to east. Okay, so I've given the criteria. Now that criteria has to be provided in this case, that means REC. So when if I just try to print the criteria, see what will I going to get, because this criteria is basically accessing, it's validating the selective values in the data frames which are stored in the object called A. So अगर हम सिर्फ इसको प्रोवाइड करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखिए हमारे पास क्या प्रिंट होगा. हमारे पास इतने सारे रिकॉर्ड्स में से सिर्फ 2 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स में से जो इस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं, और हमारे पास Boolean values आ गई with respect to that criteria which is false and true. Okay, so therefore if I now would just like to print it on the basis of this criteria, I will simply say A, and providing the criteria, you're supposed to provide the criteria in square brackets and execute your program. So when you execute your program, see, you will going to only see the 2 records, the 3 records rather, because 3 जगह true था. Okay, so first was this true, second was this true, and the third was this true. So this way you can basically do the selection on the basis of a criteria that you are giving. So I think it was quite simple and very very straightforward. अच्छा, अब हम क्या करें अगर हमारे को multiple selections देने हैं. तो मेरे पास अगर एक से ज़्यादा criteria, for example मुझे वो सारे आप प्रोडक्ट्स बताइए जिसमें आइटम तो पेंसिल है लेकिन जिनका प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ के ऊपर है. Okay, so I'm trying to combine 2 conditions in this case. When you want to combine 2 conditions, you are supposed to use another set of operators which you've already done, which are called as logical operators. So आप use करेंगे logical operators which are and, or, and not. Please be very careful about the sign that you will going to use. So for using, when you're combining multiple conditions, here you will use 1 ampersand sign. For and, when you want all the conditions to be true to get the final result true, ये आप लोगों ने कर रखा है पहले. Similarly, if it's or, that means either of the conditions, either or all the conditions should be true to get the final result true, and not is just to negate. अगर true है तो उसको false कर दीजिए, false है तो उसको true कर दीजिए. अब इसमें बहुत important बात हमें याद रखनी है, जब हम multiple conditions दे रहे हैं तो हर एक condition parenthesis के अंदर include होगी. So that's what we're going to see now with the help of another example. So हम इस criteria को change करते हैं. Now I would like to display the records where the item is pencil. Be very careful about the case sensitivity also. Now and at the same time I would like to and. So and I want that your units should be more than, so I'll say A of units should be more than 50. Now अब देखिए 2 क्राइटेरिया है इसके अंदर. So मैंने आपको क्या बताया था, क्राइटेरिया को आप हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे. I mean every condition that you're providing must be written in a bracket like this. So now it's written and it is complete. If I just would like to print just CR and C कि कितने out of the 10 records कितने मैच कर रहे हैं हमारे रिकॉर्ड्स. So we'll just execute this and we'll see कि कोई रिकॉर्ड मैच कर रहा है नहीं कर रहा. तो yes, we have 1 2 3 4 records are matching. अब देखें इसको कि कैसे मैच कर रहे हैं. So I would just like to see this, and the criteria is provided within the square bracket, and when we see, we'll see the complete record. So children, just see the complete record. Can you see? It's all pencil
and the units are all greater than 50. All right, so this way we can always provide the whole criteria. So now basically in Boolean indexing we are not dealing with the column names to do the selection, but we are dealing with the actual data values when we are doing the selection. So I hope it is clear. और अगर हम इसको A की बजाय, that means first 10 records की बजाय अगर मैं इसको सारे records के ऊपर deal करना चाहती हूँ इसको, so I can always say REC and I will just change this to REC and I will change further this to REC. So ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स के ऊपर काम नहीं करेगा, ये किसके ऊपर काम करेगा, ऑल माय 43 रिकॉर्ड्स जितने हमारे पास थे. और अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, सो माय क्राइटेरिया विल बी सी बिगर. All right, so 56 also you can see, 67 also you can see, 53 also you can see. So you can just select the data values on the basis of this way through Boolean indexing. Is that's what you're supposed to remember. So आपने basically criteria बना दिया, उस criteria के basis पे आपके पास answers आए true and false में, और on the basis of true and false you are actually quickly selecting, and that's how it works. Similarly, children, if you would like to work with the Panda series also, so it's just the same thing. So here, because we know in Panda series we just have a single column, so column A, if I have this particular data and I would like to extract the data where the records are greater than 30, then we know all these three things will be false. The true values will be 34 and 85. So selection can be done on the basis of this and we can get the same thing. And a similar thing we can always get it with respect to the series also, which we can quickly see. So इस सारी चीज को मैं जरा एक comment के अंदर लिख देती हूँ, so that you understand that now I'm talking about series. So हम एक series quickly बना लेते हैं. हमने एक list बनाई of items 20, 56, 76, 30, 34, 24, 5 or whatever. Okay, so now we have this. I am just creating Panda series, and we know that we are supposed to just write this series and then A. So the series is created. I am giving a condition. मैंने आपको पहले भी बताया था, condition या criteria देने के लिए आप कुछ भी object लीजिए और लिखिए. Now give the condition. So because इसमें एक ही column होता है, so I would like to select only those values where the value is greater than 30, for example. So now if I just say print, and children, if I just write T, this is the criteria, so I will going to see the result in terms of true and false only. So out of so many, 1, 2, 3. Okay, so out of the 6 records, only 3 of them are matching the criteria. And if I would like to say 3 of them are matching the criteria, आप यहाँ पे quickly देख सकते हैं कैसे मैच कर रहे हैं. So 56, 76 and 34. इसी चीज को अगर हमारे को print करना है in the form of this, so and just provide the value in this and you will going to see the result, the value. So 56, 76, 34. और आपको एक इंटरेस्टिंग बात लास्ट में और बता दूं, अगर हम यहाँ t की जगह टिल्डा मतलब हम नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो अब क्या प्रिंट करेगा, सारी फॉल्स वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब नॉट ट्रू विच इज फॉल्स. सो इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट आई विल ओनली गोइंग टू सी the false values. Okay, so see how interesting it is. The same thing can be done with this case also. So if you just want to get all the false values, you just have to use a not operator and you're done. I hope this is clear to all of you. So if you have any questions, please do write under the comment section. And children, do let me know if there's any video that you want me to make. I will be waiting for your response. So have a lovely day, and please don't forget to share and subscribe if you really like the video. I'll come up again with a couple of more videos. Thank you so much and have a lovely day.